मनी डज नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स और ये हमने इस गेम वीक में देखी. सम ऑफ द बिग टीम्स, सम ऑफ द बिग नेम्स, they failed to deliver. They failed to deliver the expectations starting from Manchester United. ये गेम जो लोग कह रहे थे कि यूनाइटेड इट विल बी वॉक इन द पार्क फॉर देम, 3-4 गोल्स इजीली क्लीन शीट, और रिजल्ट में क्या हुआ? 2-0 हल. हल सिटी वापस प्रीमियर लीग में आई एंड दे प्लेड फैंटास्टिकली. They were really the better side. United did create more chances, but effectiveness की बात करें तो Hull City were way more effective than them. और इनके players, they were toying with them. Midfielders especially. Tielemans, Santos, they had no answers. इससे हमें पता चलता है कि यूनाइटेड नीड अ फिजिकल मिडफील्डर. उसकी प्रेजेंस कैसेमीरो टाइप प्लेयर की वो अभी भी महसूस कर रहे हैं. तो बलेबा, दैट डील नीड्स टू बी डन, दैट नीड्स टू बी डन एसएप. क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि ये मिडफील्ड वर्क करे. आइदर यू आर टेक्निकली वे सुपीरियर देन देम, कि आप बॉल बहुत अच्छी रख सकते हो और मतलब क्रिएट कर सकते हो, देन इट इज़ फाइन, बट दिस मिडफील्ड डज नॉट डू दैट. तो दैट वाज व्हाट वाज लैकिंग. तो वो चीज़ यूनाइटेड हैव टू लुक फॉर. देन सेस्को की एब्सेंस में दे वर नॉट गेटिंग दैट फिजिकल प्रेजेंस इन द बॉक्स टू. वो प्रेजेंस ना होने के कारण दे वर जस्ट टॉइंग द बॉल अराउंड, साइडवेज पासेस चल रहे थे. कोई प्रॉपर अटैक इतना नहीं बन रहा था. दैट वाज व्हाट वाज मिसिंग. सेस्को आने के बाद देयर वाज अ बॉक्स प्रेजेंस, बट इट वाज टू लेट. तो यूनाइटेड, दे हैव few things to worry about. Then moving on, next game was this one, Brentford Spurs. पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि this lineup was shocking. How can you play Gallagher as a number 10 when you have players like Bentancur, Fernandes, Madison, ये सब bench पे थे, and still De Zerbi went with Gallagher as a number 10. कोई intent ही नहीं था इस टीम में. No passion, no commitment. They were playing like a pre-season friendly. And Brentford, they are a solid team. आप इनको कम आंक ही नहीं सकते, because in Premier League every team can compete. तो players, Spurs need to complete those signings. जल्दी से जल्दी सावियो वापस चाहिए उनको, कूडूस वापस चाहिए, मारमूश चाहिए. They need that, and also to set up proper midfield. Next game, I think we should see Tonali, Fernandes and Madison starting. ये एक प्रॉपर मिडफील्ड होगी उनके लिए. बट ओवरऑल ब्रेंटफोर्ड फैंटास्टिक. दिस प्लेयर एब्सोल्युटली सेंसेशनल, संगारे, एंड अदर्स टू, दे वर रियली गुड. ब्रेंटफोर्ड अपनी फॉर्म कैरी कर रही है प्री सीजन से. दे विल बी वंस टू वॉच दिस सीजन टू. फिर आते हैं हम द गैलेक्टिकोस, रियल मैड्रिड, जोसे मourinho की फर्स्ट गेम. एंड दिस गेम, आई थिंक it was a decent game, an okayish game from Madrid. Nothing much special. Espanyol ने काफ़ी कंपटीशन दिया इनको. I think draw was a deserved result, but end में आके their new signing did the job, scored the winning goal, and Real Madrid got the 3 points. Overall, I think there were few players काफ़ी बढ़िया खेले. गुलेर बढ़िया खेला, बेलिंगम बढ़िया खेला. Overall, I think the clear weakness is still the midfield. मुझे नहीं लगता कि दिस कैन वर्क. बर्नार्डो सिल्वा, ही कैन प्ले फ्यू गेम्स, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बर्नार्डो सिल्वा टू प्ले ऑल सीजन फॉर रियल मैड्रिड एट दैट लेवल, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल. इसका डिक्लाइन 1-2 साल पहले ही मैनचेस्टर सिटी के साथ आ गया था. इवन दो ला लीगा इज़ नॉट much of that physically demanding league, but still, I think Real Madrid have to find answers, और दे हैव टू लुक फॉर अनदर मिडफील्ड और समथिंग. तो वो मुरीनियो के ऊपर काफ़ी दबाव होगा उस चीज़ का कि हाउ विल ही मेक द मिडफील्ड वर्क. ही हैज़ सम प्लेयर्स ऑन अदर पोजीशंस, बट दैट मिडफील्ड, दैट की रोल is still missing for Real Madrid. They were lucky to win that game. So this was Real Madrid. And next, the other team we're going to talk about, Manchester City. तो सिटी, पहले तो लाइनअप काफ़ी ही यूनिक लाइनअप थी. मुझे लगता है पेप पेप भी देख के हैरान होगा कि व्हाट इज़ दिस लाइनअप. सिटी वर डिसेंट, नॉट एट दैट गुड लेवल, दैट टॉप लेवल दैट इज़ रिक्वायर्ड, बट आई थिंक विद न्यू मिडफील्डर्स कमिंग इन, आई थिंक दे विल सेटल इन प्रॉपरली. बिकॉज डिफेंस देखे तो दैट इज़ सेटल्ड फॉर सिटी.
I think Guehi, Khusanov, Guardiol, this should be the top three center backs starting. उसके बाद बाकी आएंगे. तो that is one thing Maresca needs to sort out. बाकी squad is decent enough. This squad can win, compete for titles. एक दो मिसिंग पीसेस हैं रॉड्री राइन डियर्स के जाने के बाद. तो that is what was missing and I think जब ट्रांसफर विंडो ओवर होगी they will get few players in the midfield. So that will settle things for them. Overall attack I think it was okay enough and defense it was solid. Some players are questionable. Start कैसे कर रहे रिको लुइस फोर्डन still was not that good what was expected of him but the main man was Ryan Cherky for them. हमने फिर से देख लिया कि this guy that potential he has is immense. जब ये फॉर्म में है and he is playing with the flow, you cannot stop this guy. The things he can do are just unbelievable. Attitude problems हाँ वो सुनते आ रहे हैं हम है. If he gets that thing right, this guy is one of the best players in the world. So game changer for City and he did the job and City eventually won in the last dying minutes of the game through Guardiola goal. फिर बात करते हैं लिवरपूल की and I think this should have been an easy game for Liverpool. Away Newcastle, yes, the crowd का effect होता है but I don't think Newcastle team is good enough. Newcastle team they were winning. They were winning this game लास्ट मिनट में जो पेनल्टी मिली बट लिवरपूल इन्हों की हमने साइड देख ली दे नीड फ्यू चेंजेस पहले भी मैंने फुल बैक्स की बात की थी दे वर शॉकिंग और मिडफील्ड में भी मैं देखूं तो दे नीड अनदर प्लेयर दैट इज़ द मेन कंसर्न फॉर देम उसको लाने के बाद मे बी द थिंग्स विल सेटल बट आई डोंट थिंक दे विल गेट तो लॉन्ग सीजन फॉर लिवरपूल दे वर लकी टू गेट अ ड्रॉ फिर बात करते हैं द बायर्न वर्सेस डॉर्टमंड गेम दिस वाज अ ग्रेट गेम टू वॉच अगर आप न्यूट्रल हो दिस इज़ अ ग्रेट गेम टू वॉच फुटबॉल वाइज इट वाज एंड टू एंड बायर्न वर द फेवरेट्स बट डॉर्टमंड ने इनको काफ़ी बढ़िया गेम दी इट वाज नॉट लाइक दैट विंटेज बायर्न but Dortmund, they resisted, they were resilient, they created, they attacked. This is a different Dortmund. I think Dortmund are improving a lot. They have players, they need some players more, but overall, this team is a good team. वो नहीं मैं बोलूँगा कि at Bayern level, but they still are a good team and can cause many teams problems. Lastly, ये game PSG versus Rennes. This was also a good game. मेन थ्रेट रेने वाज प्रोवाइडिंग ऑन द काउंटर्स और काफ़ी बढ़िया काउंटर अटैकिंग गोल्स मारे दे वर सेंसेशनल ऑन द काउंटर्स पीएसजी अगेंस्ट टीम्स को आई थिंक दे नो व्हाट टू डू नाउ रेने आर अ डिसेंट टीम दे हैव प्रोड्यूस्ड मैनी गुड प्लेयर्स दे सैट बैक they played on the counter and they were absolutely clinical on the counter. Then came Ferran Torres and he scored the two decisive goals जिससे PSG they salvaged a draw. Expectations थी कि PSG would win with this lineup but they failed to win. बाकी गेम्स देखे तो English champions, Italian champions and Spanish champions they had no difficulties whatsoever in winning those games. Barca they played really well. Rafinha main man, the man of the match. He was sensational for them. Also the subs. The subs when they came on, इन्होंने भी बढ़िया performance की. Gordon was really good and Pedri he does his job again.